ये वाला की होमवर्क होगा? जी जी, ये या होमवर्क अभी है। अभी डिस्कस होगा? नहीं ओके नहीं, ओके। होमवर्क करके ओके आइए। थैंक यू सर। हाँ ये ओके होम ओके थैंक यू सर। हाँ ये होमवर्क है। अब अगले क्लास में इसको करेंगे, नहीं हुआ तो और क्वेश्चन कल भी प्रॉब्लम क्लास रख देता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है, वरना ये पूरा सिलेबस तो पढ़ लोगे, एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं होगा, क्योंकि घर पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन होगा ही नहीं एग्जाम में। एग्जाम में तभी होगा ना, घर पे प्रैक्टिस करके जाएंगे ये चीज़ें। चलिए, अभी डाउट वाले लोग हैं ना, डाउट का मैं लिंक एक बार अपडेट कर देता हूँ लोगों को। हाँ जी, सो अमर से आपके डाउट है ना, तो देखिए, तो इसमें चलिए, तो आपने जो ग्रुप में भेजा है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुना भेजा है ना आपने, तो पहला क्वेश्चन में क्या डाउट है, वो तो हो गया था आपका, वो वाला हो गया ना, टी स्कोर वाला हो गया, सॉल्व करूँ? सर वो हो गया। चलिए, दूसरा जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 की आप बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है कि ये कह रहा है कि एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन लैम्बडा। सो एक्स इज पॉइसन लैम्बडा, एक्स क्या है, पॉइसन लैम्बडा है। अब हमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से पहले आप वो निकाल लो, तो क्या होता है लैम्बडा का पीएमएफ, ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 4/4 फैक्टोरियल। तो 2 टाइम ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर 5/5 फैक्टोरियल। तो ये कैंसिल हो गया, 4 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल 5 टाइम में कैंसिल हो गया, लैम्बडा की पावर 4 से ये कट गया, तो बचा क्या, इधर बचा 1, अभी लेफ्ट साइड में, इधर 2 लैम्बडा/5, तो लैम्बडा कितना आ गया, 5/2। यहाँ तक ओके है। यस सर। तो ये हमने लैम्बडा निकाल लिया, वो जो लैम्बडा अननोन था, अब मुझे नोन पता चल गया। अब इसने कहा है कि पी के जो है एक्चुअली, दैट इज द पी अल्फा इज द मैक्सिमम ऑफ पी के। ओके, पहले तो मैं पी के निकाल लेता हूँ, फिर हम उसका मैक्सिमाइज सोचते हैं। सो पी के इज एक्चुअली एक्स इज इक्वल टू के, और ये प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ई की पावर माइनस लैम्बडा, लैम्बडा की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल, यही है। सो लैम्बडा तो पता ही है आपको, लैम्बडा 5/2 है। सो ये हो गया ई की पावर -5/2, 5/2 की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। अब आपसे पूछ रहा है यहाँ पे कि ये एक फंक्शन है, पी के अभी इज अ फंक्शन, तो इसको मान लो अभी के लिए मैं जी ऑफ के बोल देता हूँ, जो पी के है उसी को रीनेम मैंने जी ऑफ के किया, जी एक फंक्शन है, ई की पावर -5/2, 5/2 की पावर के अपॉन के फैक्टोरियल। तो अल्फा कह रहा है वो पॉइंट है जिस पे ये मैक्सिमम है, एक्चुअली मैं बताना चाह रहा हूँ अल्फा इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑफ जी के या पी के, बात वही है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है अल्फा क्या है, ये क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है। सो आप सोचिए कि ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगी आपको, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कब देगी, मैक्सिमम। तो आप डिफरेंट अभी एक्सपेरिमेंट करो आप, के जो है यहाँ पे के कहाँ से स्टार्ट होगा, के एक्चुअली पॉइंट पे मास था ना, ये तो पॉइंट पे मास है, तो के की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अभी थोड़े से आप ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देखो होता क्या है। सो अगर हम आपसे पूछें ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, अब जरा चेक करो। जैसे मैं जीरो आपसे चलो पूछता हूँ, जी जीरो इज व्हाट, तो ई की पावर -5/2 इंटू 1 हो गया, जी वन कितना होगा, ई की पावर -5/2, 1 रख के देखिए, सो 5/2 अपॉन 1, ये 5/2, और 5/2 कितना हो गया एक्चुअली,
2.5, तो ये 1 था, ये 2.5 है। अब ऑब्जर्व करो, 3-4 पॉइंट निकालोगे आपको दिख जाएगा। अभी देखो अभी क्या हो रहा है, ये वैल्यू इंक्रीज हुई है। जैसे x को 0 से 1 किया, ऐसे ही अब अगले पॉइंट पे आप देखो जरा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, व्हाट इज द g2 क्या होगा, e की पावर -5/2, ये हो जाएगा 25/4 और इंटू में फैक्टोरियल है। कितना फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 ही हो जाएगा। तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, ये 25/8 है। 8 3 जा 24, 3 से ज़्यादा है थोड़ा सा, तो अभी भी इंक्रीज हुआ है। अब थोड़े से ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करो, आपको भी दिख जाएगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से g(3) निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये e की पावर -5/2। जब क्यूब करेंगे आप तो ये 125/8 इंटू क्या होगा, 80 होगा ना 3 रखने पे, और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। अब आप देखो 125/48 हो गया, तो इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी 125/48। ये कम हो गया है। हाँ 3 गुना अगर होता तो 150 के पार होता ये अराउंड, है ना, क्योंकि 48 है, 48 3 जा हम करेंगे तो 140 समथिंग आएगा, तो 125। तो अब डिक्रीज करता जाएगा। तो यहाँ ऐसा हुआ है कि G0 लेस देन G1 लेस देन G2 यहाँ हुआ। अब वो वाला जो G3 है, अभी जो G3 निकाला वो एक्चुअली क्या हो गया, वो लेस देन G2 हो गया। हो गया जी। अब वो डिक्रीज होता रहेगा। अब आप आगे ऑब्जर्व करते जाओ। उसकी वजह ये है कि ये जो फैक्टोरियल है ना, ये 0 1 2 पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है, क्योंकि 0 फैक्टोरियल 1 था, 1 फैक्टोरियल 1 था, 2 फैक्टोरियल 2 था, तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया। 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, 4 फैक्टोरियल 24 हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल और आगे 120 हो जाएगा। तो वैल्यू जितनी फैक्टोरियल इज मोर डोमिनेटिंग दैन दिस। ये जो पावर है ये क्या है, ज्योमेट्रिक है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ पावर है। सो मतलब ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ये फैक्टोरियल टर्म है। तो फैक्टोरियल टर्म ज़्यादा डोमिनेटिंग है लार्ज एन के लिए। तो जितना एन अब लार्ज करेंगे अब वो घटती चली जाएगी, तो ये वैल्यू घटती चली जाएगी। इनफैक्ट जब k टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 की तरफ ले जाएगा उसको खींच के, ये है। तो पता चल गया आपको किस पॉइंट पे मैक्सिमा है, ये 2 पे। तो अल्फा इज 2 एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि डिस्क्रीट था ना, अगर कॉन्टिन्यूअस होता तो फिर हम डिफरेंशिएट करके करते। यहाँ सपोर्ट तो इसका डिस्क्रीट है, इस फंक्शन का जो k की वैल्यू जो डोमेन है वो तो डिस्क्रीट है, तो डिफरेंशिएट करने का मतलब। तो देख के अजीब सा लगा हो गई। हाँ सो इस तरह से, हाँ वहाँ पे ही ना, इसलिए आपको थोड़ा कूल रह के सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। तो यहाँ बस ये देखना इस फंक्शन का जो डोमेन मेनली है वो डोमेन था 0 1 2 3। अगर कहीं इंटरवल में रहता है तो हम डिफरेंशिएट करके 0 पुट कर देंगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगी। क्रिटिकल पॉइंट पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो हम चेक कर लेंगे इस तरह से, है ना। सो वैसा है। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसका डाउट है भाई अगला, आपका है और कोई डाउट? भेजा है मैंने। अच्छा आप ग्रुप में भेजा हुआ है ना, ठीक है। तो